सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम है। विगत एक वर्षों में जो हमने देखा, जिस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई थी, साल 2021 में पुनः वो स्थितियां बनती नजर आ रही हैं और बच्चों की पढ़ाई उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। लास्ट एक साल में हम लोगों ने जो देखा, स्कूल ने जो देखा, मुझे लगता है कि सभी स्कूलों में मोर और लेस ऐसा सिचुएशन रहा है जहां बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं या पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो किसी का बस चलता नहीं। जो ऑप्शंस हमारे पास बचे हैं वो बस यही है कि ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाए। डेजावू ने भी अपना पूरा प्रयास रखा कि पढ़ाई अच्छे तरीके से चले, जितना भी हो सकता है पढ़ाई की गुणवत्ता को मेंटेन किया जाए। इसमें कुछ बच्चों ने तो अच्छा किया, कुछ बच्चों ने पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं की और कुछ ने तो प्रयास ही नहीं किया पढ़ने का। कुछ नहीं, मैं कहूँगा एक मेजर पोर्शन ऐसा है गार्जियंस का जिन्होंने इस ऑप्शंस के बारे में सोचा तक नहीं, और उन लोगों ने सोचा कि नेक्स्ट ईयर हम फिर से ट्राई कर लेंगे, फिर क्लास खुलेगा तो चीजें हो जाएंगी। मैं बस इसी मुद्दे को लेकर आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। देखिए, क्या है कि समय हमेशा बराबर, मतलब समय का जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा बराबर रहता है। आप अभी शायद ना समझ पाए, आपको लगेगा कि बच्चा छोटा है, एक साल में क्या खास पढ़ लेगा, अगले साल देख लेंगे, स्कूल में बात कर लेंगे कि ठीक है नेक्स्ट में डाल दीजिए, थोड़ी ज्यादा मेहनत कर देंगे तो हो जाएगा। एक्चुअली ये चीज हमेशा हो नहीं पाती है। आप बात कर लेंगे, बच्चे को डाल भी देंगे, हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में इस क्लास की पढ़ाई अच्छे से ना करवा के सीधा नेक्स्ट क्लास में डाल देंगे। बच्चे की एक अपनी कैपेबिलिटी होती है, या सभी लोगों की एक अपनी कैपेबिलिटी है चीजों को ग्रास्प करने की, चीजों को रिटेन करने की। और आप चाहेंगे कि 365 दिन का खाना एक दिन में खिला दें, मतलब 2 सालों का टोटल कंटेंट उनको एक साल में दे दें, ये कहीं से वैलिड नहीं है और ये आप कर नहीं पाएंगे। आपको इस एक साल का महत्व कब ज्यादा समझ में आता है, सपोजिटली आपका बच्चा 12th कर गया रहता है और उस समय आपको हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर भेजना रहता है बच्चों को, तब देखिए कि वो एक साल आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, या बच्चों के लिए भी, गार्जियंस के लिए भी कितना उस समय लोग प्रेशराइज्ड फील करते हैं कि बच्चा 12th कर चुका है और अभी तक कहीं एडमिशन नहीं हुआ, किसी कॉलेज में अच्छे जगह नहीं हुई। तो वो जो 1 साल 2 साल का जो पीरियड रहता है जिसमें बच्चे खाली बैठते हैं, इसका बहुत दूरगामी इफेक्ट होता है और इसको कभी पाटा नहीं जा सकता। बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं, सब 1 साल 2 साल तैयारी करने के बाद ही चले जाते हैं, 4 साल फिर वहां पढ़ाई करते हैं, ठीक स्कोर्स लाते हैं, बट जब इंटरव्यू का समय होता है और कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं तो हमेशा ये मुद्दा दिखते रहता है उनके सीवी में हमेशा कि आप ये 2 साल क्या कर रहे थे, आप खाली बैठे थे। लोग बोलते हैं कि मैं प्रिपेयर कर रहा था, बट कहीं से ये एक अच्छा फीडबैक नहीं जाता है सामने वालों के पास। ये बात हमें समझने की जरूरत है कि रेगुलरिटी जैसे टूटेगी, पढ़ाई का वो लेवल बच्चे मेंटेन नहीं कर सकते हैं। और रेगुलरिटी के लिए जरूरी है कि एक सिस्टम के साथ बंधे रहना। हो सकता है कि 19-20 होता रहे उनके अध्ययन में, उस लेवल का हो सकता है कि पढ़ाई ना भी कर पाए, बट प्रैक्टिस में रहना और कंटिन्यूअस रहना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक टर्म होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं आपको समझा देता हूं कि क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि आप कुछ चीजों को पाने के लिए कभी काल कुछ चीजें छोड़ते हैं, तो जो छोड़ते हैं उसका कॉस्ट क्या है। तो बहुत बार ये डिसीजन
कोई भी डिसीजन लेते समय आदमी को एनालाइज करना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। जैसे मुझे कोई चीज चाहिए थी, लेकिन मुझे ये सामान मैं हटाऊंगा अपने घर से तभी नई चीज खरीद पाऊंगा। एक नई कार लेनी है तो मुझे नई कार लेनी है और मेरे पास एक ऑलरेडी एक कार है घर में, तो मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा कि क्या ये कार हटाने से मुझे, ये कार कैसी है, इसका वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। अगर ये कार बहुत अच्छी है और उसके बावजूद भी मैं हटा रहा हूं और नई कार ले रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं लॉस में कहीं ना कहीं हूं। सेम सिनारियो में यहां भी हम पढ़ाई के साथ देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, यहां पर बहुत सारे गार्जियन पैसे को लेकर भी ये मतलब चिंतित रह रहे हैं कि पैसा तो लग जा रहा है स्कूलों में, बट पढ़ाई का वो लेवल नहीं आ रहा है। मानते हैं कि वो लेवल हो सकता है कि ना आ पाए, लेकिन अगर आप कंप्लीटली विड्रॉ कर लेते हैं इन सब चीजों से, तो देखिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना ज्यादा हाई हो जाता है। मैंने आपको बताया कि एक साल का क्या इंपॉर्टेंस होता है और लाइफ में कहां कहां वो फिर प्रतिबिंबित होते रहता है, दिखते रहता है कि बच्चे का एक साल लैग कर गया। तो इस सिनेरियो में भी जब आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी, अब साल भर चलेगा कि 6 महीने चलेगा, लास्ट 1 ईयर तो चल चुका, इस साल का हमें पता नहीं ठीक से कि क्या होने वाला है। तो साल और 2 साल अगर बच्चे की पढ़ाई इतनी पीछे अगर हो जाती है, तो मैं तो मानता हूं कि इसको पाट पाना नियरली असंभव हो जाएगा। बच्चे क्लियरली 2 साल पीछे रहेंगे और आप चाहेंगे कि ज्यादा पढ़ लो, ज्यादा ट्यूशन कर लो, तो ट्यूशन कोई घुट्टी नहीं पिला सकता किसी को। पढ़ना खुद है, दिमाग की कैपेसिटी अचानक से नहीं बढ़ जाती कि हाँ इतना पढ़ लिया और हमने सब कुछ सीख भी लिया। धीरे धीरे बच्चे पढ़ेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। हो सकता है कि क्लास जब ऑफलाइन मोड में जब क्लास आकर पढ़ाई करते थे तो 100 आउट ऑफ 100 सीखते होंगे, हो सकता है कि 70 आउट ऑफ 100 सीखें, 80 आउट ऑफ 100 सीखें, बट जीरो तो नहीं रहेंगे और उस सिस्टम से बंधे रहेंगे। वो चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं और इसको अडेप्ट करना आपकी आज नहीं तो कल मजबूरी बनने वाली है। सबसे बड़ा ग्रोइंग मार्केट अगर देखें, डिफरेंट टर्म्स में समझें, तो ऑनलाइन एजुकेशन का मोड है। आप देखिए कि आउट ऑफ नोवेयर बैजूस जैसी कंपनियां आती हैं और इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आईपीएल स्पॉन्सर करती हैं, आकाश को खरीद लेती हैं $1 बिलियन में। तो इस तरीके का आप देख, अचानक से ये कंपनी कितने दिनों पहले आप सुनना शुरू किए होंगे, कोई टाटा बिरला टाइप की कंपनी तो है नहीं, तुरंत मशरूमिंग हुआ 5-10 सालों के अंदर और इतनी बड़ी कंपनी होगी, इतनी बड़ी कंपनी हो गई। इट मीन्स कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है आने वाले समय का नीड बनने जा रहा है। बहुत लोग जैसे कि देखिए रिलेक्टेंट पहले थे, नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे, ऑनलाइन पेमेंट में नहीं जाना चाहते थे, सब सारा कुछ कैश से होते रहता था। आज के डेट में जब चीजें बदली हैं तो एक गोलगप्पा वाला, एक छोटे से छोटा काउंटर वाला, उन्हें भी पेटीएम एक्सेप्ट करना पड़ता है। समय का डिमांड आ गया कि चीजें बदल रही हैं। सेम सिनेरियो एजुकेशन के साथ होने जा रहा है, या कहिए तो हो रहा है कहीं ना कहीं। अब हम जितना जल्दी इसको अडॉप्ट कर लेते हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होने जा रहा है। जितना देर करेंगे, जितना इसमें डिले करते रहेंगे, कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे। दूसरे स्टेट्स में, दूसरे जगहों पे लोग आगे जा चुके रहेंगे और हम लोग जब फिर अडॉप्ट करना चालू करेंगे तो ऑलरेडी डिले हो चुका रहेगा। तो आप सबों से यही आग्रह है कि इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझें कि 1 साल का महत्व कितना ज्यादा होता है और फिर अपना डिसीजन लें जो भी आपको सही लगता हो।